अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक ये आपके सामने दो अल्फाज लिखे हुए हैं, नुक्ता और नुक्ता। दोनों ही नुक्ता, मगर दोनों में फ़र्क क्या है मेरा बेटा, आज हम देखेंगे कि ये नुक्ता क्या है और ये नुक्ता क्या है। तो मेरा बेटा शुरू करते हैं। पहली बात तो ये, इनका तलफ़ुज़ एक जैसा ही है, नुक्ता नुक्ता। दूसरी बात ये मेरा बेटा, ये नुक्ता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये नुक्ता भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये बातें तो इनमें सेम है, तलफ़ुज़ भी एक जैसा, नुक्ता नुक्ता, और ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। इसके बाद दूसरी बात मेरा बेटा ये है कि इसकी जमा होती है निकात। निकात जिसको हम नुकात भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लफ्ज़ तलफ़ुज़ निकात है। नुकात हम लोग वैसे ही गलती में पढ़ रहे होते हैं। इसकी जमा जो है वो ये निकात है, निकात। हम इसको भी नुकात पढ़ रहे होते हैं, तलफ़ुज़ के एतबार से निकात है। लोग सोचते हैं कि नुक्ता है, इसके ऊपर पेश है, तो इसकी जमा भी नुकात होगी। और लोग इसकी गलती की एक और मिसाल देता हूँ कि लोग कहते हैं उस्ताद, उसकी जमा उसातिज़ा, हालांकि उस्ताद की जमा असातिज़ा। वैसे तो उस्ताद और उस्ताज इन दोनों में फ़र्क है, ये एक लंबा लेक्चर है, ये इंशाल्लाह फिर कभी दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जी मेरा बेटा, इसकी जमा निकात, इसकी जमा निकात। अब इनमें फ़र्क क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वाला नुक्ता लिखना है और कब ये वाला नुक्ता लिखना है। मेरा बेटा, इसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो सके। मेरा बेटा, आपने एक जुमला सुना होगा, नुक्ता नज़र। ये एक तरकीब है, मुरक्कब बना, नुक्ता नज़र। सुना है ना आपने? तो ये वाला नुक्ता यहां पर आएगा। अब वो कैसे है, सुन लीजिए मेरा बेटा। इस नुक्ते का मतलब है डॉट। डॉट नहीं कहते, देखिए ये डॉट लगा, इसको कहते हैं नुक्ता। इसको हम मुकाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम किसी मरकज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नुक्ता नज़र, नुक्ता आगाज, नुक्ता अरूज, नुक्ता उरूज, नुक्ता इत्तेहाद, नुक्ता इख्तिलाफ, नुक्ता हाय नज़र, नुक्ता इत्तदाल, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा मुरक्कब है इसके, बहुत तरकीब है इसकी। बहरहाल ये याद रखिएगा, इस नुक्ते का मतलब है डॉट। जो हम डॉट लगाते हैं ये है नुक्ता। इसको मुकाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी मरकज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसालें आपके सामने हैं, नुक्ता नज़र, नुक्ता हाय नज़र, नुक्ता आगाज़, नुक्ता उरूज, नुक्ता इख्तिलाफ, नुक्ता इत्तेहाद, नुक्ता इत्तदाल, वगैरह वगैरह। अब चलते हैं इस नुक्ते की तरफ। मेरा बेटा, ये नुक्ता कौन सा नुक्ता है? इसका मतलब होता है बारीकी, दूर की बात, अक्ल की बात, काम की बात, ऐसी बात जो समझ ना आ सके आसानी के साथ। ये है वो नुक्ता। जिस तरह हम कहते हैं कि मुसन्निफ ने इस जुमले में अहम नुक्ते पर बात की है, मुसन्निफ ने इस जुमले में अहम नुक्ते पर बात की है, ये वाला नुक्ता आएगा। या शायर ने इस मिसरे में अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, ये वाला नुक्ता आएगा। आप मिसालें देखिएगा। नुक्ता चीनी कहते हैं ना, उसके काम में नुक्ता चीनी की है, ये नुक्ता चीनी, ये नुक्ता आएगा। इसके अलावा नुक्तावर, नुक्तावर, नुक्तावरी, नुक्ता आफरीनी, नुक्ता शनास, वगैरह वगैरह। बहुत सी तरह की मेरा बेटा मौजूद है। फिलहाल तो हमारा यह मकसद था कि इन दोनों में फ़र्क किया जा सके। ये नुक्ता कौन सा है और ये नुक्ता कौन सा है। ये मुकाम, जगह, मरकज़, डॉट, ये तमाम चीज़ें इससे मुतालिक हैं। जबकि बारीकी, दूर की बात, अक्ल की बात, अहम बात, काम की बात, ऐसी बात जो आसानी से समझ ना आ सके, ये वाला नुक्ता ये है। मैंने आपको मिसाल दी है इसकी कि मुसन्निफ ने इस जुमले में अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, शायर ने इस मिसरे में अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, ये वाला नुक्ता वहाँ पर
आएगा। नुक्ता चीनी, नुक्तावर, नुक्ता अफरीनी ये वाला नुक्ता है, जबकि नुक्ता नज़र, नुक्ता आगाज़, नुक्ता उरूज वगैरह ये वाला नुक्ता है। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये सबक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।